हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आप सबों का हमारे मैथ मैक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए 10, 11, 12 का वीडियो बनाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर क्लास 10 के बच्चे के लिए यह एक बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है कि आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या है, हाँ, जो कि इसका वैल्यू बदलता कैसे है, ठीक है। और इसी की वजह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो आइडेंटिटीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आइडेंटिटीज़ में बच्चे को हर हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। यह कन्फ्यूज़न ना हो, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक होगा, हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, हाँ, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं और इसमें हर हमेशा एक थोड़ा सा सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंशन को हम दूर करते हैं, ठीक है। बिना टाइम को हम अ, बिगाइल किए हुए, ठीक है, हम आपको इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो हमारा जो टॉपिक है, हाँ, वो है, हाँ, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, हम आज आपको ये बताते हैं। देखिए, कंप्लीमेंट्री सुना हुआ शब्द है, सुना हुआ चीज़ है, नहीं या नहीं भी सुने हैं तो आपको देखिए समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए, कंप्लीमेंट्री का मतलब, एंगल्स का मतलब यह होता है कि किसी भी दो एंगल का जो सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए और वह जो दोनों एंगल होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं भाई। तो किसी भी दो एक्यूट एंगल को ऐड करो और ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट 90 डिग्री के अगर इक्वल में हो जाता है, ऐसे स्थिति में हम उस दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इजी है, ठीक है। देखिए, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। आप इसका नाम रख दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा होता है 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये कैसे होता है। आप आज आपको हम यह पढ़ाएंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये कैसे होता है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये कैसे होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये कैसे होता है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कैसे होता है, ठीक है। आज हम आपको इसी चीज़ को बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को जानने के पहले सबसे पहले आपको यह चीज़ को जानिए, हाँ, कि ये बदलता कैसे है। बदलना तो जानबे करते हैं, ये तो नेचर होता है, हर किसी का नेचर होता है बदलो, नहीं बदल जाओ। तो देखिए, यह भी बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? जब इसकी स्थिति बदलता है। तो स्थिति बदलने के बाद तो कोई भी बदल सकता है, सब कोई बदलता है, ये तो नेचर है। तो ये भी बदलेगा। देखिए कैसे बदलता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रिजल्ट जो होगा, हाँ, सबसे पहले आप ये चीज़ को जानिए। देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और फिफ्थ में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और सिक्स में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखिए, ये चीज़ को देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस इक्वल टू टेन थीटा। देखिए जो सबसे बड़ा जो देखिए जो मिस्ट्री है बच्चे के लिए, देखिए क्या मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है कि सर साइन 90 माइनस थीटा सर ये कॉस थीटा के बराबर में सर कैसे होता है, या हम यूँ कहें कि सर ये वैल्यू आखिर है किसका, सर इसका है या सर इसका है। ये सबसे बड़ा क्या होता है, मिस्ट्री होता है। ठीक है, यह मिस्ट्री को हम दूर करने के लिए हम आज आपको इस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे ये जो वैल्यू जो होगा किसका वैल्यू होगा, ये पक्का ये वैल्यू किसका होगा, साइन का वैल्यू होगा। लेकिन सर सस्पिशन सर इसमें क्या आता है, कन्फ्यूजन क्या आता है, इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर इधर साइन है और इधर सर कॉस है। ठीक है, इस बात का कन्फ्यूजन होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं हम। हाँ, और देखिए कैसे आपका दूर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एंगल क्या 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा है। तो सबसे पहले आप इस चीज को पहले समझिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है सर, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, सर ये कैसे हो सकता है, यही चीज जो है समझ में नहीं आता है। अगर आप इसको याद भी कर लीजिएगा तो शायद आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा कि सर यहाँ पे साइन है, सर यहाँ पे कॉस है, सर ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है। ठीक है, अब बताइए कि अगर कहा जाए कि ये दोनों आपस में बराबर है तो थोड़ा देर के लिए आप इस चीज को बताने में थोड़ी सी आपको झिझक होगी कि सर ये कैसे होगा, लेकिन आराम से आप बता सकते हैं। एकदम छोटा सा टेक्निक है, देखिए क्या टेक्निक है। हाँ, अगर हम ये बोलें कि सर आप एच एच को कटा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी इक्वल टू कितना, बी हो जाएगा। देखिए पी इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि सर साइन जो है सर वह कॉस के बराबर में तभी होगा जब सर क्या होगा, पी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। और अगर पी अगर बी के बराबर अगर हो गया तो सर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट यहाँ पे कॉस हम भले ही लिखते हैं लेकिन रिजल्ट हमको किसका देता है, ये साइन का रिजल्ट देता है। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आप ऐसा मत समझिएगा ये कॉस का रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा आप आइए, हाँ इस चीज़ पर हम आपको आपके ध्यान को थोड़ा हम आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए हम किसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, आपको क्या चीज को देखना है, उस चीज को पहले आप गौर से पहले देखिए। देखिए साइन का एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस का एंगल क्या है थीटा है। तो सबसे पहले उसके एंगल को बाहर निकालिए, तो हम इसके एंगल को बाहर निकालते हैं, निकाल लिए। समझ गए होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा कटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब हम समझ गए कि ये जो हमारा है 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अगर हम ये एंगल को लेते हैं तो आपको ये देखना होगा कि सर अगर ये एंगल सेलेक्ट होता है कहाँ पे, इस ट्रायंगल में, तो हमारा पी बी और एच क्या होता है। ठीक है, और अगर हम ये एंगल सेलेक्ट करते हैं तो हमारा पी बी और एच क्या होता है। यही चीज़ को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जब हम एंगल को जब हम चेंज करते हैं, हाँ एंगल क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कभी हम थीटा लेंगे, कभी 90 माइनस थीटा लेंगे, तो पी और बी क्या हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। देखिए कैसे चेंज करता है। अगर हम यहाँ पे लें हाँ एंगल ए, बोले तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आप ये एंगल लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बता दीजिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे लिखें इसको कि हमारा जो बेस है, बहुत आराम से आप समझ जाइएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वह हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी हो गया, बी सी। ठीक है, ये किसके लिए, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं।
और अगर आप एंगल सी लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एंगल सी लीजिएगा, तो देखिए सी कितना है आपका, थीटा है। तो देखिए आपको इसके लिए जो बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप ये चीज़ अगर आप समझ गए, हाँ, या आप अगर समझते हैं कि एंगल जब चेंज करता है तो पी और बी कैसे चेंज करता है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है ये कभी नहीं बदलेगा आपका, लेकिन जो पी और बी जो है ये आपको हर हमेशा बदलते रहेगा। कब, जब एंगल को हम बदलेंगे। तो देखिए एंगल देखिए बदल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा लिए तो बेस हमारा क्या है, ए बी है, और पी हमारा क्या है, बी सी है। और अगर हम एंगल थीटा लेते हैं, देखिए बेस हमारा क्या है, बी सी है, और पी हमारा क्या है, ए बी है। ठीक है, तो यही चीज़ को जो कि है हम नहीं जानते हैं, और हम क्या करते हैं वहाँ पे इस चीज़ को याद कर लेते हैं, याद कर लो हो गया, लेकिन आपको याद नहीं करना है। देखिए क्या करना है, देखिए प्रूफ कर, इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करिए कि आप इस एंगल को लीजिए, और आप जब आपको प्रूफ करना है किसको, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऑब्वियस बात है कि साइन के लिए आप किस एंगल का यूज़ करिएगा, 90 माइनस थीटा का यूज़ करिएगा। तो लिखिए, पहले लिखिएगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख लिए। जैसे आप जानते हैं पी बाय एच, तो देखिए 90 माइनस थीटा के लिए देखिए पी क्या है हमारा, बी सी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी सी लिख लिए। अब बाय नहीं, ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा, ये ए सी ही है हाइपोटेन्यूज। अब क्या करिएगा, अब निकालिए यहाँ पे कॉस थीटा। देखिए अब हम इसको निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए हमको कॉस का देखिए निकालना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, दोनों का वैल्यू चेक करना है भाई। तो देखिए कॉस थीटा निकालिएगा, तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए जब एंगल जब थीटा लीजिएगा तो बेस क्या हमारा, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एसी है। ठीक है, ये दोनों के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसी आपका, यानी कि ये जो है ना आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एसी। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल टू एसी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना आया है, बी सी बाई ए सी आया है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है, बी सी बाई ए सी आया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि साइन में 90 माइनस थीटा का वही वैल्यू होता है जो कॉस में वैल्यू होता है। अब क्या हो गया, दोनों का RHS अगर इक्वल हो गया तो दोनों का LHS आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हम इसी से लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू कितना, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का आपस में वैल्यू क्या है, इक्वल है। और अगर हम यहाँ पर बोलें तो सिर्फ ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है जो कि वो क्या होता है, वो बदलता है। और अगर हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलें, हाँ कट टू कट अगर हम बोलें, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यह साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा है, यह इसीलिए है क्योंकि जब हम ये एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा पी होगा। जब हम थीटा लेंगे तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा पी होगा। तो यही जो कि हम इंटरचेंज जो करता है पी और बी, ठीक है, इसी से हमारा ये रिजल्ट आता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप इन द सेम वे आप सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप किसी को प्रूफ, इससे मतलब 10 को प्रूफ करिएगा तो पहले 10 में 90 माइनस थीटा एंगल सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा। अब कॉट में थीटा है तो किसको सेलेक्ट करिएगा, इसको सेलेक्ट करिएगा। अब फिर देखिएगा दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। हम इस तरह से जो कि है ना क्या करते हैं, हम इसके वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, इस पे जो सवाल जो आपको जो हर हमेशा जो कि आपको दिया रहेगा, हाँ, कि क्या रहेगा कि वैल्यूज दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बोलें तो इसको हम सवाल बनाने में हम इसको यूज़ करेंगे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप सारे वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को हाँ इतना देर तक आप देखें, इसके लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और आप वहाँ पे जाके कमेंट करिए। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ भूलिएगा नहीं, हमारे इस मैथ मैक्स यूट्यूब का जो चैनल हम जो चलाते हैं, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करिए।